हेलो फ्रेंड, जावा ट्यूटोरियल सीरीज में इस वीडियो में हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में समझेंगे। डेटा टाइप्स जावा में क्या है। सो डेटा टाइप्स इन जावा. So data types are used to identify the types of data in a program. It means what kind of data usage is going to put into a memory locations. In Java, there are two categories of data types. क्या क्या है? एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक है रेफरेंस डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ओके, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है? इट लोड ऑटोमेटिकली इनटू द मेमोरी as soon as Java program execute. Primitive data types are predefined by the language and named by the keywords. There are 8 primitive data types and it can be divided into 4 groups. Number 1 क्या है? Integer, जिसमें byte, short, int, double, ये 4 डेटा टाइप्स होते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग सिर्फ इंटीजर डेटा रख सकते हैं, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं, लाइक 10, 20, 30, 0, -5. सो इस ढंग से वैल्यू हम लोग रख सकते हैं. नेक्स्ट आता है फ्लोटिंग और रियल नंबर, जिसमें हम लोग फ्लोटिंग एंड रियल नंबर रखते हैं. इसमें आता है फ्लोट एंड डबल. सो फ्लोट जो है इसमें जैसे कि 10.5, 10.0, 1.95, तो इस तरह का जो है हम लोग वैल्यू इसमें रखते हैं, दैट इज जिसमें डेसिमल वैल्यू हो. नेक्स्ट आता है कैरेक्टर, और ये एक यूनिकोड होता है जिसमें 16 बिट होते हैं, लाइक ए, बी, सी, और ये सिंगल कोड में हमेशा होता है. नेक्स्ट आता है बुलियन. बुलियन क्या होता है? ये भी एक डेटा टाइप है जिसमें सिर्फ ट्रू फॉल्स होता है. तो यहाँ पर एक पिक्टोरियल दिखाया गया है कि जो डेटा टाइप्स है जावा में वो दो तरह के होते हैं. एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और एक है रेफरेंस डेटा टाइप्स. तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे हम लोगों ने देख के आए कि एक बाइट्स है, देन शॉर्ट है, देन इंट है, देन लॉन्ग है. तो ये जो तीनों, ये जो 4 है यहाँ पर, ये सारे के सारे जो है इंटीजर डेटा लेते हैं, यानी इसमें इंटीजर डेटा आता है. एंड यहाँ पर जो है ये आप जो देख रहे हैं ये फ्लोट है, एंड यहाँ पर जो है ये डबल है, ये रियल नंबर रखते हैं. एंड देन कैरेक्टर में जो है वो कैरेक्टर्स होता है, एंड बुलियन वैल्यू में आइदर ट्रू फॉल्स होता है. इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेफरेंस और नॉन प्रिमिटिव. तो इसमें जो है हम लोग जो क्लास बनाते हैं वो आपका रेफरेंस हो गया या नॉन प्रिमिटिव हो गया. ऑब्जेक्ट्स है, स्ट्रिंग है, एरे है, एंड इंटरफेस. अब यहाँ पर आप देखें कि ईच डेटा टाइप में जो है जो 8 तरह का डेटा टाइप्स है, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसमें कितने उसके साइजेस के हैं और उसमें क्या क्या रेंज ऑफ वैल्यू रख सकते हैं. तो जैसे बाइट है, इसमें 1 बाइट साइज होता है, मतलब कि उसमें टोटल वैल्यू हम लोग कितना रख सकते हैं, -128 to 127, और इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है 0. उसी तरह से शॉर्ट होता है, 2 बाइट्स का होता है, जिसमें हम लोग -32,768 से लेकर 32,767 तक रख सकते हैं. इसमें का भी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 होता है. इसी तरह से इंट में 4 बाइट्स होता है, इतने बड़े नंबर्स यहाँ पर लेते हैं. देन लॉन्ग होता है, 8 बाइट्स होते हैं, जिसमें इतने नंबर तक हम लोग रख सकते हैं. ओके, एंड इसमें जो होता है वो 0L होता है. L मीन्स यहाँ पर लॉन्ग. उसके बाद आता है फ्लोट एंड डबल. फ्लोट होता है 4 बाइट एंड डबल होता है 8 बाइट्स. तो यहाँ पर जो है फ्लोट 4 बाइट्स का मतलब हो गया 3.4 E -038 to 3.4 E + 038. यहाँ E का मतलब है 10 to the power, दैट इज यहाँ पर जैसे -38 होगा, 3.4 यहाँ पर इस ढंग से वैल्यू होगा. इसी ढंग से यहाँ पर 3.4 इंटू 10 to the power 38, ये यहाँ पर इसको दिखाता है. ई का मतलब होता है, ये एक नोटेशन है. इसमें जो इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है फ्लोट का वो होता है F, एंड जो डबल का होता है D. बाय डिफॉल्ट जब अगर हम कोई डिफाइन करते हैं, से 10.5 अगर लिखते हैं, तो ये ऑटोमेटिक ये डबल हो जाता है. तो इसको अगर हमको फ्लोट में रखना है तो हमको इसको फ्लोट में जाहिर करने पड़ेगा इस ढंग से.
तब ये फ्लोटिंग वेरिएबल सेगा। उसके बाद आता है कि कैरेक्टर 2 बाइट्स लेता है और ये 0000 से लेके ये यूनिकोड FFFF तक, यानी इसमें टोटल वैल्यू कितना रखाएगा 65,535। इसका जो है नल होता है। एंड देन बुलियन होता है 1 बिट्स का, इसमें ट्रू फॉल्स होता है। एंड इसका जो डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो होता है फॉल्स। रेफरेंस डाटा टाइप्स क्या है? ये नॉन प्रिमिटिव और रेफरेंस डाटा टाइप्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के जरिए इसको फॉर्म किया जाता है। इट इज क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, ये प्रोग्रामर के जरिए क्रिएट किया जाता है। जैसे कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो जो जावा क्रिएटर है उन लोगों ने बनाया, और ये जो रेफरेंस डाटा टाइप्स है और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स ये प्रोग्रामर के जरिए बनाया था। एंड इट स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। The default value of any reference variable is null. एग्जाम्पल क्या क्या है? क्लासेस है, इंटरफेस है, एरे है, स्ट्रिंग है, ये सारे जो है ये रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। तो रेफरेंस वेरिएबल का एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास डिफाइन किया हुआ है, इस क्लास का नाम है एम्प्लॉई, एंड इसमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल्स। इंस्टेंस वेरिएबल एंड उसके बाद इस वेरिएबल को हम लोग जो है इस क्लास के अंदर में हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि EMP डिटेल यहाँ पर हमने लिखा, ये मेन मेथड से। यहाँ पर हमने EMP1, ये क्लास का नाम है, ये EMP1 क्या है? ये ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर EMP1 एक ऑब्जेक्ट हो गया, न्यू एम्प्लॉय। रेफरेंस डाटा टाइप यही है, इसी को रेफरेंस डाटा टाइप्स हम बोलेंगे। EMP1 डॉट नेम इक्वल टू हबीब, यहाँ पर होगा EMP1 एंड देन EMP1 डॉट ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पर ये हो गया आपका आधार नंबर और ये हो गया ईमेल एड्रेस। एंड उसके बाद हम लोग वो प्रिंट करना है EMP1 डॉट नेम, EMP1 डॉट आधार, EMP1 डॉट ईमेल एड्रेस, EMP1 डॉट ईयर ऑफ बर्थ। तो यहाँ पर जो है EMP1 डॉट ईयर ऑफ बर्थ हम दे देते हैं यहाँ पर से 2000। सो इस ढंग से जो है यहाँ पर ईमेल EMP1 डॉट ईयर ऑफ बर्थ प्रिंट करेगा। सो उम्मीद करते हैं कि ये जावा का डेटा टाइप्स आपको समझ में आया होगा। जावा डेटा टाइप्स, तो जावा डेटा टाइप्स जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और दूसरा जो है वो है रेफरेंस डाटा टाइप। तो ये सारे डेटा टाइप्स आपको पूरे समझ में आ गया होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।